राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। नौ द्वारे का पिंजरा तामे पंछी मौन, रहीबे को है आचरज गए अचंबा कौन। माली आवत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। जीवन से मरना भला जो मर जाने को, मरने पहले जो मरे अजर अमर वह होए। प्रायः प्रतिदिन हम सब किसी न किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मृत्यु अनिवार्य है, एक दिन हमारी भी अवश्य आएगी। हम भी इस लाइन में लगे ही हुए हैं, लेकिन फिर भी ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि ये व्यक्ति इस बात पर अपने अंदर में विश्वास नहीं करता है और ऊपर ऊपर से बोलते हुए भी अंदर में समझता है कि मानो मैं तो अजर अमर हूँ, मेरा कुछ बाल बांका नहीं होने वाला है, और ये उसी तरह उन कामों में लगा रहता है। महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो एक दिन उनको बहुत प्यास सताती है, और जब पानी लेने के लिए नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन क्रम से गए और लौट कर नहीं आए तो युधिष्ठिर खुद पानी लेने जाते हैं। जब पानी लेने जाते हैं तो वो देखते हैं कि चारों भाई बेहोश पड़े हैं। वे पानी लेने की कोशिश करते हैं, तभी उनसे भी वो एक यक्ष प्रश्न पूछता है कि रुक जाओ, पानी लेने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाइयों का हुआ है। और इस तरह वो बहुत अच्छा यक्ष और युधिष्ठिर का प्रश्नोत्तर का संवाद है, पूरा ही पढ़ने लायक है। लेकिन उसमें एक प्रश्न मैं आज आपको खास बताना चाहता हूँ। एक प्रश्न पूछा यक्ष ने कि बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बताओ। और तब युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया है वो हम सबको ध्यान देने लायक है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। कि रोजाना लोग मरते हैं और ये व्यक्ति उस सब को देखते हुए भी ये जानकर तैयारी नहीं करता है कि एक दिन मुझे भी जाना है, ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है।
भारत एक अद्भुत देश है। इस धरती पर हजारों देश हैं, लेकिन भारत की विशेषता अलग है। ये देश एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक देश है, सांस्कृतिक देश है। हमारे पास और कोई संपत्ति इतनी ज़्यादा हो या ना हो, लेकिन अध्यात्म की संपत्ति हमारे पास इतनी ज़्यादा है कि संसार में दूसरे किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ के ऋषि मुनि भी अद्भुत हुए हैं। उन्होंने हर विषय पर गहराई से चिंतन किया है। अब जरा इस विषय को ही देखिए। मृत्यु, जिसके नाम लेने से दुनिया डरती है, जिसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती है। कोई जरा ऐसे ही कह दे ना बात बात में कि कहीं मर गए तो लोग झट से टोकते हैं, ना 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 ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते, शुभ शुभ बोलो। मरना, मृत्यु के शब्द से भी जब दुनिया डरती है, उस मृत्यु के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बिल्कुल डरे बिना उस पर रिसर्च की, उस पर सोचा। मृत्यु किसे कहते हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या मृत्यु को टाला जा सकता है, थोड़ा बहुत टाला जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। इन सब मुद्दों पर भारत के ऋषि मुनियों ने बहुत गहरा चिंतन किया, वैज्ञानिकों की तरह चिंतन किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भले हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन इस मामले में, मृत्यु के मामले में लगभग सबका निष्कर्ष एक ही है। कैसे, जरा विचार करते हैं। मृत्यु किसे कहते हैं, इस पर जब विचार किया तो पाया कि मृत्यु आत्मा के नाश का नाम नहीं है, आत्मा के मरण का नाम मृत्यु नहीं है, बल्कि जब कोई आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो बस इस स्थानांतरण को मृत्यु कहते हैं। मृत्यु माने ये मत समझ लेना कि आत्मा मर गई है। जैसे कोई आदमी दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हो जाए, भारत से अमेरिका शिफ्ट हो जाए, ठीक ऐसे ही जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है, तो बस इस क्रिया का नाम मृत्यु कहा जाता है। आत्मा अजर अमर है, आत्मा नहीं मरती है। आत्मा, इसीलिए हमारे देश में मृत्यु के पर्यायवाची देखो, जब कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं, उनका स्वर्गवास हो गया। क्या बोलते हैं, उनका देहांत हो गया। क्या बोलते हैं, हम क्या, उनका देहावसान हो गया। क्या बोला, ऐसा नहीं बोलते हैं कि जीवांत हो गया। वो चले गए, चले गए माने खत्म हो गए नहीं बोलते हैं। उनके जितने, मृत्यु के जितने भी पर्यायवाची हैं, उन सब से भी यही बात सिद्ध होती है कि आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा कभी मरता नहीं है, केवल उसकी जगह बदलती है। उसका स्वर्गवास होने का क्या मतलब है कि विलासवती जी जो 10 दिन पहले तक ग्रीन पार्क में रहती थीं, वे अब
स्वर्ग के किसी विमान में रहने लगी है। अब उनका नेम प्लेट बदली है। उनकी जो नेम प्लेट, यहाँ क्या नंबर था आपका, U2 ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में जो उनका नाम था, वो अब किसी स्वर्ग के विमान पर ना उनका नाम लग गया है। अब वो वहाँ चली गई है। लेकिन आत्मा नष्ट, हमारे देश में सब धर्म इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर रहती है। गीता में तो वस्त्रों का उदाहरण दिया है, जैन शास्त्रों में भी वस्त्रों का उदाहरण दिया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मैं ये कुर्ता खोलकर दूसरा नीला कुर्ता पहन लूं तो कुर्ता बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। कपड़े बदलने का नाम, जैसा कपड़ा बदलना है ठीक वैसा ही शरीर बदलने का नाम मृत्यु है, और कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु का अर्थ ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। बहुत लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि मृत्यु माने आत्मा नष्ट हो गई, लेकिन आत्मा कभी नष्ट होती नहीं है। जैसे डिब्बी में हीरा होता है, ऐसे ही इस शरीर में चैतन्य हीरा है, आत्मा है, और वो कभी भी मरता नहीं है। मृत्यु के स्वरूप को समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने और भी कपड़े की तरह बहुत उपमाएं दी, बात समझाने के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि मृत्यु यात्रा है, अपन भी क्या बोलते हैं, वो अंतिम यात्रा माने क्या। ये यात्रा की उपमा बहुत सारगर्भित है। ऐसा कहकर हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत कुछ सिखाया है। मृत्यु एक यात्रा का मतलब क्या होता है। अगर हमको कहीं भी किसी यात्रा पर जाना हो, मान लो मुझे 8 दिन बाद 10 दिन बाद बम्बई जाना है, तो क्या करता हूँ मैं, टिकट बुक करूँगा, अटैची लगाऊंगा, तैयारी करूँगा ना। ऐसे ही मृत्यु भी एक यात्रा है। हमारे पूर्वजों ने हमसे कहना चाहा है कि हमको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। देखो, इस यात्रा में पहले तो टिकट लेने के लिए क्यू में लगते थे, और अगर मेरी ट्रेन छूट रही हो तो मैं आगे वाले भाई से रिक्वेस्ट कर सकता था कि भाई साहब ज़रा पहले मुझे ले लेने दो, मेरी ट्रेन छूट रही है। मगर ये जो मृत्यु की यात्रा है, इसमें हम सब एक लाइन में लगे हुए हैं, और इस लाइन में क्या कोई चेंज हो सकता है। अगर किसी का नंबर, मान लो मेरे पिताजी का नंबर आया हो और मुझे कितना भी प्यार हो, लेकिन मैं पिताजी का नंबर मैं ले सकता, वो कोई किसी का नंबर, माँ अपने बेटे का नंबर चेंज नहीं कर सकती। जिसका नंबर आया है उसी को जाना पड़ता है, दूसरा नहीं जा सकता है, और जाना ही पड़ता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सब अभी मैंने जो शुरू में जो दोहे पढ़े थे ना, उन दोहों में ये सब बातें लिखी है। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मृत्यु को यात्रा की उपमा देकर हमको ये भी उपदेश दिया है कि थोड़ी तैयारी करो, तैयारी।
साथ में कुछ जाता है तो उस बारे में भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोचा। आप बम्बई जाएंगे तो साथ में यहाँ से अटैची ले जाएंगे, घर से लंच बॉक्स ले जा सकते हैं, मगर परलोक जाते हैं तब क्या होता है? वहाँ क्या साथ जाता है? वहाँ जाने के बाद जैसे मैं बम्बई जा रहा हूँ और अपना पता भूल गया जहाँ पहुँचना है, तो मैं वहाँ से फ़ोन करके फिर पूछ लूँगा। लेकिन इस यात्रा पर तो वहाँ जाके फ़ोन करने की सुविधा भी नहीं है। आप गए, इसलिए पूरी तैयारी यहाँ से करके जाना है। आपको क्रेडिट कार्ड भी नहीं चलेगा, या हाँ चलेगा, दूसरा एक क्रेडिट डेबिट कार्ड चलता है, वो कर्मों का है। कर्मों का कार्ड अपने साथ चल, भले सुई की नोक बराबर नहीं जाता है साथ में, लेकिन कर्म जाए बिना नहीं रहते हैं। दो बात हुई, भौतिक पदार्थों में एक सुई की नोक बराबर चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी, चाहे हम कितने भी बड़े शक्तिशाली हों। रावण के साथ भी नहीं गई और राम के साथ भी नहीं गई, कौरवों के साथ भी नहीं गई और पांडवों के साथ भी नहीं गई। और कर्म वो साथ जाए बिना रहेंगे नहीं। मैं सोचूं कि मैंने जो दुकान पर कम तोला है, जो पाप किया है, वो यहीं रह जाए, नहीं, वो जाएगा जरूर। सिकंदर का नाम सबने सुना है। सिकंदर विश्व विजय का सपना लेके चला, लेकिन जब मरा तब की घटना कितनी वैराग्य प्रेरक है। सिकंदर जब मरने लगा तो उससे पूछा कि आपकी इच्छा बताओ, अब आप जाने वाले हो। तो सिकंदर ने इच्छा बताई कि देखो मेरी दो इच्छाएं हैं। पहली इच्छा ये है कि मेरी अर्थी को, ये जो वैद्य मेरा इलाज करते रहे हैं लुकमान आदि, ये कंधा देंगे, और जो मैंने जितना सामान लूट लूट करके हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हैं उनको घड़ों में भरकर मेरे अगल बगल में रख देना, ये मेरी इच्छा है। तो पूछा क्यों? कर दिया ऐसे ही, मेरे दो हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना। तो बोले पूछा क्यों? तो सिकंदर ने जवाब दिया कि मैं दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर जिस बात को समझे बिना जा रहा हूँ, जो मुझे पहले समझ जाना चाहिए था वो मैं अब तक नहीं समझा। काश मेरे जीवन से आने वाला कोई आदमी शिक्षा ले ले। कि क्या शिक्षा देना चाहते हो? कि ये वैद्य हो, दुनिया की कोई ताकत हो, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे। संसार की कोई ताकत, दुनिया मृत्युंजय का पाठ करती है, महामृत्युंजय का पाठ करती है, पर आज तक बचा तो कोई नहीं। कितना भी कुछ करो, संसार में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है, कोई मणि मंत्र ऐसा नहीं है, कोई दवाई ऐसी नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मरने से बचा सके। ये बताने के लिए ये जो संसार के सबसे बड़े वैद्य है, ये मेरी अर्थी उठा रहे हैं कि जिनका जुम्मा मुझे बचाने का था वही आज मुझे शमशान छोड़ने जा रहे हैं। और बोले ये संपदा ऐसे क्यों रखना, हाथ बाहर क्यों रखा? बोले ये इसलिए कि सबको पता चले सिकंदर जब चला दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी पास में दौलत मगर दो हाथ खाली थे। इतना जीता, इतना लूटा, पर पास में क्या? तो कहने का मतलब ये,
हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने सारे धर्म ग्रंथों में ये कुछ बातें हमको बताई है, और उन्होंने ये बताया है इसी के साथ कि ये जो मृत्यु है ना, क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, इसलिए मृत्यु शोक का विषय नहीं होती है। मृत्यु शोक का विषय नहीं है, मृत्यु रोने धोने का विषय नहीं है। अगर हमारा कोई बच्चा प्रमोशन होकर के, ट्रांसफ़र होकर के जा रहा हो, कल तक कोई बच्चा यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, आज उसे टोरंटो में काम मिल गया हो, सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में मिल गया हो, तो हम उसे भेजते हैं आशीर्वाद दे करके। मृत्यु शोक का विषय नहीं है। मृत्यु भारत अद्भुत चीज है, और वो कहता है जन्म उत्सव है, विवाह उत्सव है, लेकिन मृत्यु महोत्सव है। मृत्यु को छोटा नाम नहीं दिया, जन्म उत्सव है, विवाह उत्सव है, और मृत्यु वो तो महोत्सव है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात समझने की है, ये मनुष्य भव 84 लाख योनियों में सबसे ज़्यादा कीमती है, सबसे ज़्यादा सुंदर है। जो इस मनुष्य भव को पाकर सारा जीवन पापों में बिता देते हैं, उनकी मृत्यु शोक का विषय है। अगर हमारे घर में, हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ और उसने सारे जीवन कुछ अच्छा काम नहीं किया अपने लिए, समाज के लिए, तो उसकी मृत्यु वास्तव में दुख का विषय है, शोक का विषय है। इतना प्यारा मनुष्य जन्म उसने धरती पर भार बन के खो दिया, तो वो दुख का विषय है। लेकिन जो व्यक्ति धर्मात्मा होते हैं, जैसा कि मुझे विलासवती जी के बारे में बताया कि वे बहुत धर्मात्मा प्रकृति की श्राविका रत्न थी, बहुत धर्म ध्यान में जीवन बिताया उन्होंने पूरा। जैन धर्म की परंपराओं के अनुसार वे रात्रि में भोजन नहीं करती थी, कोई जमी कंद नहीं खाती थी। आज के ज़माने में ये सब बातों को पाल कर रखना, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। तो उन्होंने धर्म ध्यान के साथ में पूरा जीवन जिया। ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति की मृत्यु वो शोक का नहीं, संतोष का विषय होती है। मुझे एक दोहा और बहुत अच्छा लगता है, जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। बहुत अच्छा दोहा है। क्या मीनिंग है इसका जरा देखते हैं, बहुत काम की बात है। क्या कह रहे हैं? जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, आप हंसो जग रोए। कवि ये कहना चाहता है कि जिस दिन हम और आप जन्म लेते हैं, क्या होता है उस दिन का सीन क्या होता है? जिस दिन हमारा जन्म होता है, जरा उस सीन को याद करो। हमारा जब जन्म होता है तो हम तो प्यां प्यां रो रहे होते हैं, और हमारे घर वाले हंस रहे होते हैं, वहाँ खुशियाँ मन रही होती है, मिठाइयाँ बट रही होती है। तो कवि उस चित्र को खींच रहा है, जब तुम आए जगत में,
जगत हंसा तुम रोए। लेकिन अब कवि हमसे चाहता है कि तुम आए थे उस दिन का सीन तो ये था, लेकिन जाओ उस दिन का सीन ये नहीं होना चाहिए, उल्टा हो जाना चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम आए वो तो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन जाते समय हमारे हाथ में है। ये सीन बदल जाना चाहिए। क्या बदल जाना चाहिए? कि हम जाएं तो हंसते हंसते जाएं और दुनिया रोती रह जाए पीछे से। क्यों क्यों दुनिया रोती रह जाएगी? इसका मीनिंग समझे आप? हम जाएं तो हमको लाइफ सेटिस्फैक्शन हो कि हम धरती पर बोझ बन के नहीं जिए हैं। हमने हमारे लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए हमने कुछ किया है। यूं ही नहीं जा रहे हैं, कुछ करके जा रहे हैं। कुछ इतना बढ़िया समाज के लिए काम किया है तो आपको जाते समय संतोष रहेगा, आप खुशी खुशी जाओगे। और लोग क्यों रोएंगे? लोग ये कहते रह जाएं कि अब इनके जाने से जो अपूरणीय क्षति हुई है वो कैसे भरेगी, इन जैसा आदमी दूसरा कहाँ से लाएं। अगर हमारे मन में इस तरह की भावना आई तो सब ठीक होगा। देखो, हमको इतिहास पता नहीं है, इसलिए सब हमारी संस्कृति का बहुत पतन हो गया है। हमारे देश में मृत्यु पर किसी भी, आप इतिहास की किताब पढ़ना पुरानी, आपको पता चलेगा। भारत में जब घर में कोई मरता था तो रोने की प्रथा हमारे यहाँ नहीं थी। वो तो बाद में जब हूण आए हैं तब से हमारे यहाँ रोने की प्रथा शुरू हुई है। रोया नहीं करते थे। धर्मात्मा ज्ञानी सज्जनों की मृत्यु शोक का विषय नहीं होती है, संतोष का विषय होती है। और आज भी इसीलिए आप कई जगह आप ढंग से नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा इस विषय में कुछ हर्ष व्यक्त किया जाता है। ऐसी बात नहीं है, दुख नहीं मनाया जाता है। मगर आज के दिन को बहुत सारी बातों को समझ करके ग्रहण भी किया जाता। हमारे पूर्वजों ने ये प्रथा क्यों चलाई है कि कोई किसी की मृत्यु हो तो सब लोग इकट्ठे हो? ये प्रथा क्यों चलाई है? ये इस सभा को अभी आजकल हम लोग शोक सभा कहने लग गए हैं, लेकिन इतिहास में पहले हमारे देश में इसे शोक सभा नहीं कहते थे। कोई मर जाए तो उसे शोक समाचार नहीं कहते थे। अब लिखने लगे हैं लोग शोक समाचार, लेकिन ये शोक समाचार नहीं है। तो क्या था? ये वैराग्य समाचार है। ये जो सभा हो रही है वो क्या है? ये वैराग्य सभा है। क्यों वैराग्य सभा क्यों है? वैराग्य सभा ये इसलिए है कि हम 24 घंटे दुकान पर, घर में, जॉब पर, ऑफिस में कहीं खोए रहते हैं। हमें परवाह ही नहीं है कि इस जन्म के बाद अगला जन्म भी हमारा आने वाला है और हमें उसका भी ध्यान रखना है। उसकी हम कभी चिंता करते नहीं हैं। हम धड़ाधड़ कुछ भी करते रहते हैं। लेकिन आज ये सीन देख करके कि देखो एक चला गया है, तुम भी लाइन में हो, तो तुम इस सभा में बैठोगे तो तुमको कुछ वैराग्य जगेगा। जरा देखो, हम ये कहते हैं कि कुछ साथ नहीं जाता है, अपने कर्म साथ जाते हैं, कहते हैं, लेकिन हमारा आचरण कैसा होता है? हमारा जरा विचार करो। अगर कुछ साथ नहीं जाता है
तो सब कुछ होने पर भी, बहुत कुछ होने पर भी हम झूठ बोल के, कम तोल के, हिंसा करके, हिंसा, झूठ, इतना क्रोध करके जरा सा एक 10 रुपए का गिलास क्या टूट जाए, 3 दिन तक दिमाग खराब करेंगे अपना और दूसरों का। अगर हमको ये पता होता कि कोई चीज साथ नहीं जाती है बल्कि अपने भाव साथ जाते हैं, तो क्या हम जरा जरा सी बात के लिए अपने भाव खराब करते? हमारे पास पर्याप्त होते, हमें पता है कि 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी कम नहीं पड़ने वाला है, फिर भी हम कैसे हम कसाय में और पाप में लगे रहते हैं। आज की ये सभा हमें जागृत करती है, हमको थोड़ा होश में लाती है। हम जो कमाने खाने धाने में ही रात और दिन मग्न रहते, डूबे रहते हैं, हमको इधर का होश नहीं आता है। ये सभा हमको जगाती है और वो कहती है, मालियावत देख कर कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। तो ये मृत्यु वास्तव में वैराग्य प्रेरक होती है। मैं बहुत सारी बातें क्या कहूँ, मैंने जैसा उनका परिचय सुना और उनके परिवार के अनेक लोगों से मेरा परिचय है, रोज़ का मिलना जुलना, बहुत सारे अनिल जी बैठे हैं, कितने ही लोग बैठे हैं, गोयल साहब बैठे हैं, सबसे हमारा खूब अच्छा परिचय है। और मुझे माता जी के बारे में जो कुछ बताया वो सब जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और ऐसी धर्मात्मा व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए ही आज मैंने भी यहाँ आने का मन बना लिया कि ऐसी जगह ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। और सब भरा पूरा परिवार है, सब कुछ उनके बारे में बहुत सारी बातें मुझे बताई गई। तो संदीप ऊपर का जन से आए और आगे में मेरी भावना 9 वाली होगा। तो इन सब बातों को जानते हुए मैं अपनी ओर से भी और आप सब की ओर से भी माता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। उनके परिवार के लोगों को धैर्य धारण करने की शिक्षा देता हूँ। वे लोग उनके बताए हुए धर्म के रास्ते पर ज़रूर चलें, धर्म को संभालें। पहले के लोग जिस तरह से हमको धर्म की उंगली हमारी पकड़ के थमा के गए हैं, हमें वो छोड़ना नहीं है, उसे संभाल कर रखना है। ये धर्म ही हमारे साथ जाएगा। हम अशुभ कर्मों से, पापों से बचें, ये शिक्षा आज हम लेवें और परिवार के सब छोटे छोटे बच्चों तक को भी धर्म के, न्याय के, नीति के अच्छे अच्छे संस्कार देना हमको चाहिए। व्यापार में भी हमको सब बातें धर्म की जीवन में अपनानी चाहिए। ये आज का मुख्य संदेश है। आज देखो माता जी के लिए सतीश उपाध्याय जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने भी एक संवेदना संदेश लिखा है। यहाँ शोक संदेश लिखा है, लेकिन मुझे शोक संदेश कहने में, मैंने इतिहास की बहुत किताबें पढ़ी है और मैंने आपको बताया भारत में शोक करना अच्छी चीज़ नहीं मानी गई। हमारे यहाँ शोक सभा होती ही नहीं, ये जाने कब किसने चला दी है। ये सभा वैराग्य सभा होती है, वैराग्य लो भाई साहब सतीश जी उपाध्याय खुद चले आए हैं। ये तो और भी खुद, मैं आपका नाम ले रहा हूँ उपाध्याय जी और आप आ गए हैं। तो भाई साहब सतीश जी उपाध्याय का भी हमको संवेदना संदेश मिला है।
सचिन हंस जी, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष हौज-खास मंडल, उनका भी मिला है। ग्राम पंचायत घासोली से सरपंच साहब ने भी संवेदना संदेश भेजा है। मैं उनके परिवार की ओर से इन सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उपाध्याय जी कुछ कहेंगे? हाँ, तो हम 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। समय है आपके पास? ठीक है। मेरी भावना का पाठ करेंगे, फिर नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे और बाद में आपकी जो पगड़ी आदि की क्रियाएं हैं वो होंगी। हम सब मेरी भावना पढ़ते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ज्ञान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर तन पर न लुभाऊं, संतोषामृत अहंकार का भाव न रखूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कृतघ्न कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो
लक्ष्मी आवे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसाई भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे, होकर सुख में दुख में कभी न घबरावे, वैवत नदी समसान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, रहे सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, वैर पाप अभिमान छोड़ जब नित नए मंगल गावे, घर घर चर्चा दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, होकर भीषण फैले प्रजा शांति से जिया करे, फैल सर्वहित किया करे, मोह दूर पर रहा करे, कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, सब युग वीर हृदय से संरत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अब नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे 9 बार। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,
नमो ऐरियाणं नमो लोहे सवसावूलं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्राय